ओम आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमैड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। तो सभी को नमो नमः। वैदिक प्रतिष्ठान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए शुरू करते हैं ग्रहों के नाम। तो श्लोक इस प्रकार दिया है, अथ खेटा रविश्चंद्रो मंगलश्च बुधस्तथा गुरु शुक्र शनि राहु केतुश्चैते यथाक्रमम्। अर्थात रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये क्रम से नवग्रह जाने गए हैं। अब इनमें वो कह रहे हैं, तत्रार्क शनि भूपुत्राः क्षीणेन्दु राहु केतवः क्रूराः शेषग्रहा सौम्याः क्रूर क्रूर युतो बुधः। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कौन कौन से ग्रह क्रूर ग्रह है। क्रूर का तात्पर्य दुष्ट स्वभाव, और कौन जो ग्रह अक्रूर है अर्थात दुष्ट नहीं है, शुभ है। और कौन सा ग्रह शुभ ग्रहों के साथ बैठने से शुभ हो जाता है और कौन सा ग्रह अशुभ ग्रहों के साथ बैठने से अशुभ हो जाता है, इसके विषय में वो कह रहे हैं। बोल रहे हैं तत्रार्क शनि भूपुत्राः, अर्थात अर्क का तात्पर्य सूर्य शनि, और भूपुत्राः अर्थात भूमि का पुत्र अर्थात मंगल, क्षीणेन्दु अर्थात क्षीण चंद्रमा, राहु केतवः ये जो ग्रह है ये क्रूर ग्रह है अर्थात दुष्ट ग्रह है। तो क्षीणेन्दु शब्द का अर्थ है क्षीण इंदु चंद्रमा। क्षीण किस चंद्रमा कब जाने हमको शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की सप्तमी पर्यंत जो चंद्रमा होगी वो शुभ होगी, शुभ जाने। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जैसे सप्तमी तक शुभ है, सप्तमी के बाद जो अष्टमी आएगी कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर के शुक्ल पक्ष चंद्रमा होगी। अष्टमी से शुभ माना गया है, तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर्यंत जो चंद्रमा होगी वो क्षीण चंद्रमा होगी, अर्थात उसे क्रूर जानना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया चंद्रमा के विषय में। क्षीण चंद्रमा, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा? नहीं गुरुजी नहीं। तो हमने अभी जाना क्रूर ग्रह अर्थात दुष्ट ग्रह आवाज कौन कट रही है कौन से भैया। हैं। तो हम, आवाज कट रही है आपका? नेट नेट स्लो होने के कारण या सभी को ऐसे सुनाई दे रहा है? कृपया सूचित करें, शीघ्र मैं आगे सभी के बढ़ूंगा। सभी का गुरुदेव, सभी सभी का, हमें भी सभी को हो रहा है। सभी को हो रहा है। चलिए मैं सही है गुरुजी, दूसरे से सही है। जुड़ता हूँ, इससे अनम्यूट, इसके स्क्रीन शेयर मात्र करता हूँ, रुकिए। हमें बराबर सुनाई दे रहा है गुरुजी। सही है। अभी कैसा सुनाई दे रहा है? स्पष्ट सुनाई दे रहा है कि नहीं? दूसरे मोबाइल से जुड़ा हूं। जी गुरुजी नहीं, सही है, अब तो सही है। मेरे को बताइएगा। जी, मैं भी सही था बट बीच बीच में। मैं दूसरे से जुड़ा हूं, कोई बात नहीं। अब ये क्या कह रहे हैं कि क्रूर ग्रह बोलते ही हमें सबसे पहले जानना है, क्रूर का तात्पर्य दुष्ट है। अर्थात अर्क, अर्क कहते हैं सूर्य का नाम अर्क है, तो अर्क का तात्पर्य सूर्य क्रूर ग्रह होगा। सूर्य का बेटा शनि, ये बाप बेटे क्रूर ग्रह है। फिर भूपुत्र अर्थात मंगल, ये भी क्रूर ग्रह है। और क्षीण चंद्रमा, इंदु, इंदु शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा, और राहु केतु, तो मिला करके कितने हुए? सूर्य और शनि 2 ग्रह, मंगल 3, क्षीण चंद्रमा 4, राहु केतु मिला करके आपके 5 जो है, और अर्थात 6 ग्रह ये आपके क्रूर जाने गए हैं। और शुभ ग्रह जाने गए हैं आपका शेषा। अब बचे हुए ग्रह कौन कौन से सौम्य हो गए? तो गुरु और शुक्र ये सौम्य ग्रह है। फिर उसके बाद जो
पूर्ण कला युक्त चंद्र, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की सप्तमी पर्यंत जो चंद्रमा होगी वो शुभ होगी। और क्रूर क्रूर युतो बुध, अर्थात बुध जो ग्रह है वो क्रूर ग्रह के साथ बैठेगा तो क्रूर होगा, और अक्रूर ग्रह अर्थात शुभ ग्रहों के साथ बैठेगा तो शुभ होगा, ऐसा जानना चाहिए। तो सभी गुरुजी- को कंफर्म किया? गुरु जी क्रूर शुक्र क्रूर नहीं है। नहीं है, वो गुरु है, कैसे क्रूर हो जाएगा, वो शुभ ग्रह है। या दैत्य हिंदी गुरु में है ना। लेकिन गुरुजी इसकी सूर्य गणना कैसे करेंगे हम कि वो क्षीण चंद्रमा? केतु ये क्रमशः 9 ग्रह होते हैं। इनमें से सूर्य, शनि, मंगल तथा क्षीण चंद्र, राहु एवं केतु पाप ग्रह या क्रूर ग्रह हैं, तथा शेष ग्रह गुरु, शुक्र एवं वर्धमान चंद्रमा तथा पाप संग रहित बुध शुभ है। पाप ग्रह के साथ स्थित होने पर बुध क्रूर ही होता है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, कंफर्म हो गया? जी इसमें भी आवाज करते हैं। चलिए, सभी को आवाज कट कट के सुनाई दे रही है, स्पष्ट सुनाई दे रही है? शीघ्र सूचित करें, फिर दूसरे मोबाइल से जुड़ता हूँ। जी 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 कट कट के गुरुदेव। कट रही है। अब सही है। चलिए थोड़ा बहुत दिक्कत आई तो चिंता ना करें, रिकॉर्डिंग हो रहा है, सही सुनाई देगा शायद उसमें। तो आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं ग्रहों के बारे में हमने गुण धर्म स्वभाव के बारे में जाना। तो अंतिम में मैं पूछूंगा कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में क्रूर ग्रह कितने हैं, कौन कौन से ग्रह है आपको बताना है, और शुभ ग्रह कौन कौन से ये आपको बताना है। तो चलिए 5 मिनट का कार्यक्रम करते हैं, पूछ लेते हैं आपको, फिर मैं बढ़ता हूं आगे, ग्रहों के आगे विभागों के बारे में पढ़ाता हूं। तो चलिए कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में सबसे पहले कौन आएगा बताइए। क्रूर ग्रह के बारे में चर्चा किया जाता है, एक बार थोड़ा माइंड में बैठ जाए इसलिए। जी गुरुजी। ये गुरु जी। तो सबसे पहले धनंजय पांडे जी, आपका कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप बताइए शुभ ग्रह कौन कौन से हैं। गुरुजी शुक्र, सूर्य, चंद्र। आपका शुक्र, आवाज सूर्य क्लियर और सुनाई नहीं दे। शुक्र, सूर्य और चंद्रमा जब क्षीण न हो तब गुरुजी। जी जी, चलिए धन्यवाद आपको। तो यहाँ मैं दूसरे आचार्य जी को पूछूंगा, गंगेश शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में, आपका स्वागत है। शुक्र और गुरु है, शुक्र और गुरु है, शुक्र गुरु। जी गुरु जी जी सुन पा रहा हूँ। गंगेश जी, सभी लोग म्यूट कर ले। गंगेश शर्मा जी आप बताइए क्रूर ग्रह कौन कौन से हैं, बताइए गंगेश शर्मा। सूर्य जी, सूर्य, शनि, मंगल, क्षीण चंद्रमा और राहु केतु। तो क्षीण चंद्रमा कब से लेकर कब से क्षीण रहता है ये बताइए। ये होता है गुरुजी शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक। बिल्कुल सटीक उत्तर है, बहुत बहुत धन्यवाद गंगेश जी। तो आइए दूसरे, चलिए हो गया, इतने में सभी को समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, पाठ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए जिनको नहीं पूछा है मन छोटा मत करिए, म्यूट कर ले सभी लोग, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो आगे विभाग बता रहे हैं, धनंजय पांडे जी म्यूट कर लें। तो ये बता रहे हैं सर्वात्माच दिवानाथो मनक कुमुद बांधव सत्वम कुजो बुधई प्रोक्तो बुधो वाणी प्रदायक। अर्थात वो कहना क्या चाह रहे हैं, जो ग्रह हैं हमारे, वो ब्रह्मांड में जो आत्मा के रूप में सूर्य विचरण कर रहे हैं, तो हमारे शरीर रूपी पिंड में भी आत्मा के रूप में विद्यमान है सूर्य। ठीक है, शरीर रूपी पिंड में भी आत्मा के कारक ग्रह जो है वो सूर्य है, दिन के नाथ अर्थात दिवानाथ हो, दिन के जो नाथ है भगवान सूर्य। और मनक कुमुद बांधव, मन के जो अधिष्ठात्री जो देवता है वो चंद्रमा है, जो ब्रह्मांड में आपके दिखाई दे रहा है चंद्रमा,
वो आपके शरीर रूपी पिंड में मन का कारक है। और मन किसे कहते हैं? बोले सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। जिस इंद्रिय के माध्यम से सुख और दुख की अनुभूति होती है, आभास होता है, उस इंद्रिय का नाम है मन। तो जिस व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा जितने पाप ग्रहों से पीड़ित रहता है, वो व्यक्ति उतना ही मानसिक टेंशनों से घिरा रहता है, ऐसा जानना चाहिए। और सत्वम कुजो अर्थात मंगल जो ग्रह है, आपके भुजाओं का बल का कारक है मंगल, साहस का कारक है मंगल। और बुधो वाणी प्रदायक, जो ब्रह्मांड में आपको बुध दिखाई दे रहा है, वो शरीर रूपी पिंड में वाणी का कारक है, विवेक का कारक है। जिस व्यक्ति के कुंडली में बुध ग्रह प्रबल रहेगा, उसका वाणी भी मधुर होगी और वो बुद्धिमान भी होगा, कुशाग्र बुद्धि का होगा। और बुध जितना जो है पीड़ित रहेगा, जितना अशुभ स्थान में पाप ग्रहों से अगर पीड़ित रहता है, तो व्यक्ति का बुद्धि जो है श्रेष्ठ नहीं होगा, वाणी में जो है मिठास नहीं होगी, मधुरता नहीं होगी, ऐसा जानना चाहिए। बुधो वाणी प्रदायक। आगे बढ़ते हैं। देवे ज्यो ज्ञान सुखदो भृगुर्वीर्य प्रदायक ऋषिभि प्राक्तने प्रोक्त छाया सूनुश्च दुःखदः। अर्थात देवे जो ज्ञान सुखदो, अर्थात देवगुरु जो बृहस्पति है, वो ब्रह्मांड में दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे शरीर रूपी पिंड में ज्ञान और सुख के कारक हैं। जो व्यक्ति के कुंडली में गुरु प्रबल रहता है, तो व्यक्ति जो है विद्वान होगा और सुखी होगा, ग्रामों में पूजनीय होगा, दूसरों का आदरणीय होगा। और गुरु जितना पीड़ित रहता है, वो व्यक्ति के अंदर भी ज्ञान की कमी होगी, अर्थात सुख की जीवन में कुछ ना कुछ कमी होगी ही होगी, ऐसा जानना चाहिए। गुरु जितना प्रबल रहेगा, व्यक्ति उतना ही विद्वान होगा और सुखी होगा। और जो गुरु जितना कमजोर रहेगा, तो उसके अनुरूप आपको जानना चाहिए। और भृगुर्वीर्य प्रदायक, अर्थात शुक्र जो ग्रह है, वो हमारे शरीर में वीर्य का कार्य करता है, अर्थात ऊर्जा का कारक है। तो शुक्र जितना प्रबल रहता है, तो व्यक्ति भोगी होता है, और जितना कमजोर रहता है, तो व्यक्ति शारीरिक दुर्बल रहता है। अर्थात वो आप ऐसा कह सकते हैं कि वंश विस्तार में कुछ ना कुछ परेशानियां हो सकती है। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उससे शरीर में स्वस्थता में भी हानि होती है। ऊर्जा है वीर्य हमारा शरीर का। और ऋषि प्राक्त ने प्रोक्त छाया सूनुश्च दुःखदः, अर्थात ऋषियों का कहना है, सूर्य की जो पत्नी है उनका नाम है छाया, छाया के जो पुत्र है शनिदेव, वो दुख के कारक है। आपके जीवन में चाहे मानसिक दुख हो, चाहे शारीरिक दुख हो, किसी प्रकार के दुख की अनुभूति होता है, तो कहीं ना कहीं वह शनि का प्रभाव के कारण ही आप दुख का अनुभव कर रहे हैं, ऐसा जानना चाहिए। दुख का जो कारक ग्रह होता है, वो शनि होता है। और रविचंद्रो तु राजानो नेता ज्ञेयो धरात्मजः बुधो राजकुमारश्च सचिवो गुरु भार्गवो प्रेष्यको रविपुत्रश्च सेना स्वर्भानुचखो एवं क्रमेण वै विप्र सूर्यादीन प्रविचिंतयेत। अर्थात समस्त चराचर, ये अभी हमने जाना अर्थ इसमें है, समस्त चराचर जगत का आत्मा जो है सूर्य है, चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व, मंगल सत्व अर्थात पराक्रम या मनोबल, बुध वाणी देने वाला होता है, बृहस्पति ज्ञान व सुख का प्रतिनिधित्व, शुक्र वीर्य दाता काम सुख का प्रतिनिधित्व है। प्राचीन ऋषियों ने शनि को दुख का दाता माना है। अब इनमें भी सूर्य और चंद्रमा राजा हैं ग्रहों के, मंगल सेनापति है, रविश्चंद्रौ तु राजानो नेता ज्ञेयो धरात्मजः, अर्थात मंगल सेनापति है। और बुधो राजकुमारश्च, बुध जो ग्रह है वो राजकुमार है। और आगे सचिवो गुरु भार्गवो, अर्थात सचिव अर्थात मंत्री, देवगुरु बृहस्पति और बुध शुक्र को मंत्री का पद माना गया है। और प्रेष्यको रविपुत्रश्च,
अर्थात शनि जो ग्रह है वो प्रचेष्टा अर्थात दास है, ऐसा जानना चाहिए। सेना स्वर्भानुपुच्छको, अर्थात राहु केतु जो है वो सेना के प्रतिनिधित्व है। इस प्रकार सूर्य आदि ग्रहों के बलाबल के फल योग्यता का विचार करना चाहिए। तो राजा होगा तो उसका बल उतना ही होगा, ये जो ग्रह बलिष्ठ होंगे तो आपका वैसा ही जाने। ठीक है, कौन सा ग्रह क्या है? राजा सूर्य और चंद्रमा है। और आपका सेनापति कौन है? मंगल, जो बलशाली होता है वो सेना का लीडर होता है। और बुध जो है वो वाणी का है, विवेक का है, तो कौन होगा? राजकुमार। गुरु शुक्र क्या है? मंत्री हैं, सचिव है, सलाहकार हैं। और शनि क्या है? दास है। और राहु केतु सेना है, सेना के प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार से जानना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, ग्रहों के कौन कौन से ग्रह पुल्लिंगा है, कौन कौन से ग्रह स्त्रीलिंगा है, और कौन कौन से ग्रह नपुंसक लिंग है। ये चीज हमें जानना परम आवश्यक होता है कि ग्रह के संतानों के बारे में हम विचार जब करते हैं, कितने पुरुष ग्रहों के ऊपर उसमें पंचम भाव में दृष्टि है, कितने स्त्री ग्रहों की दृष्टि है, कितने जो है नपुंसक ग्रहों की दृष्टि है, कि उन्हीं के अनुसार गुण धर्म हम संतानों के बारे में कहते हैं, भाई बहन कितने हैं इत्यादियों के बारे में जब विचार किया जाता है तो ये चीज का वहां प्रयोग होता है। इसलिए इसको भी जानना परम आवश्यक है। तो आइए जानने के लिए प्रयास करते हैं। कहते हैं ग्रहों का क्लीबौ द्वौ सौम्य शौरी च युवतीन्दु भृगु द्विजा नराः शेषाश्च विज्ञा भानुर्भौमो पुरुस्तथा। अर्थात क्लीबौ द्वौ, दो ग्रह नपुंसक हैं, सौम्य और शौरी। सौम्य ग्रह का तात्पर्य बुध है और शौरी का तात्पर्य शनि। नपुंसक ग्रह दो है, बुध और शनि जानना चाहिए। और युवती ग्रह कौन कौन से है? युवती इंदु भृगु द्विजा, अर्थात दो ग्रह हैं आपके। इंदु का तात्पर्य चंद्रमा, भृगु का तात्पर्य शुक्र। ये दो ग्रह जो है युवती हैं, स्त्री कारक ग्रह हैं ये। और नराह शेषाश्च, और बचे हुए जो ग्रह है वो नर हैं। अर्थात कौन कौन से? भानु भौमो गुरुस्तथा, अर्थात सूर्य मंगल और गुरु ये पुरुष ग्रह जानना चाहिए। ठीक है, सभी को याद होगा पुरुष ग्रह, स्त्री ग्रह और नपुंसक ग्रहों के बारे में। सभी को सुनाई दे रहा है? एक बार और बता दीजिए। जी गुरुदेव। अब देखिए, यह हिंदी में भी लिखा है, यहाँ ये देखिए, यहाँ क्लीबौ दौ शौर्य शौरी चा, ये हिंदी में लिखा हुआ दिखा देता हूँ आप लोगों को, कठिनाई ना हो। ये बुध और शनि नपुंसक ग्रह है, चंद्र और शुक्र युवती है अर्थात स्त्री ग्रह है, फिर सूर्य मंगल गुरु पुरुष ग्रह जानना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? जी गुरु जी। और राहु के हाँ, और राहु केतु जो है इसको भी हम नपुंसक के रूप में लेंगे। दोनों को। ठीक है, पराशर जी ने राहु केतु जो है ये छाया ग्रह है, तो इनका कोई जाति गुण धर्म इनके बारे में विशेष करके ग्रहण नहीं करते, तो भी ये छाया ग्रह होने के कारण इसको नपुंसक में रूप में, शनिवत राहु के रूप में, शनि की तरह ही इसको जानना चाहिए। अब आगे कहते हैं ये जो है तत्व, कौन कौन से ग्रह क्या क्या तत्व हैं, इसके लिए कहते हैं अग्नि भूमि नभस्तोय वायव क्रम भौमादीनाम ग्रहाणाम च तत्वादी नीति यथा क्रमम। अर्थात सूर्य अग्नि जाने, चंद्रमा, अब देखिए इसमें दे दिया है मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि के ये 5 तत्व दे दिया है। मंगल जो है अग्नि, बुध जो है भूमि, गुरु जो है आकाश, शुक्र जो है जल और शनि जो है वायु तत्व है, ऐसा जानना चाहिए।
और यहाँ सूर्य व चंद्रमा के क्रमशः अग्नि व जल तत्व समझने योग्य है। पिछले श्लोक में महर्षि या बन्यम्बु कहकर इसे स्पष्ट किया है। तो आगे कह रहे बन्यम्बु अर्थात सूर्य अग्नि है, क्योंकि सूर्य अग्नि का पिंड है, हम सभी को जानते हैं। और चंद्रमा जो है वो हिमकर ग्रह है, अर्थात जल तत्व ग्रह है, हमें जानना चाहिए। तो ठीक है, सभी को समझ में आ गया। सूर्य अग्नि है, चंद्रमा जल है, मंगल भी अग्नि है, और बुध जो है भूमि है, गुरु आकाश है, शुक्र जल है, और वायु जो है शनि है। इस प्रकार से जानना चाहिए। तो ये भी समझ में आ गया, सभी को याद होगा। हो गया गुरुदेव। करना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली, देखिए सूर्य अग्नि का पिंड है, मंगल भी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो क्रोध का कारक है, दोनों दोनों का लाल वर्ण है। नवग्रहों में लाल वर्ण किस किस का है? मंगल और सूर्य का, ये दोनों अग्नि हो गए। और सफेद वर्ण किस किस का है? शुक्र और चंद्रमा, ये दोनों जल तत्व हो गए। समझ में आ गया? जी गुरुजी। 4 ग्रह निकल गए, और बचे हुए जो ग्रह है, अब शनि जो है वायु तत्व ग्रह है। देखिए अब ये 4 ग्रह निकलने के बाद बचा बुध। ठीक है, बुध क्या है? आपका भूमि तत्व। ठीक है, तो बुध जो है भूमि तत्व है। अग्निपा इसका ट्रिक बना सकते हैं। पंच तत्व जो है अग्नि पृथ्वी वायु जल जो है, अब देखिए अग्नि हो गया आपका मंगल, पृथ्वी हो गया आपका बुध, और आकाश, इसमें अग्नि पृथ्वी आकाश जल दिया, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी आकाश वायु, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व। एक अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, आकाश अंतिम में दिया था, आग पहले दे दिया। चलिए इसको याद कर सकते। गुरु जो है ज्ञान का कारक है, और जो शब्द आकाश किसे कहते हैं? दर्शन शास्त्र में आता है शब्द गुण ग्राहकम आकाशम। आकाश कहते शब्द और गुण को ग्रहण करने वाला। अभी जब हम बोल रहे हैं, ये वाणी जाके अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है, अर्थात ज्ञान का जो है कहाँ जाकर के हमारा वाणी विलीन हो जाता है, अर्थात जो हमारे अंदर जो ज्ञान है, वो ज्ञान हम कहाँ विद्यमान है? अर्थात ब्रह्मांड में विद्यमान है। अर्थात ब्रह्मांड में हमारी वाणी जाके विलीन हो जाता है। तो आकाश तत्व देवगुरु बृहस्पति को जाने, और आपको बुध को पृथ्वी जाने। इतने करने से आपको क्रम ये जो है स्पष्ट हो गया सभी को। ठीक है, इतना याद हो जाएगा। बुध को भूमि जाने, गुरु को आकाश जाने, शुक्र चंद्रमा जल है, मंगल सूर्य आपका जो है अग्नि है। ठीक है, अब ग्रहों के हम जानेंगे, ग्रहों के जाति सत्व आदि गुण। कौन से ग्रह सात्विक है, कौन से ग्रह राजसिक रजोगुणी है, कौन से तमोगुणी है। ठीक है, तो गुरु शुक्रो विप्रवर्णो पूजार्को क्षत्रियो द्विजा। अर्थात गुरु और शुक्र जो ग्रह है, उनके जो जाति है वो ब्राह्मण जाति है। ये जाति वगैरह जानना इसलिए पड़ता है, व्यक्ति अंतर जातीय विवाह करते हैं। कौन कौन? अरे आपका बेटे का तो अंतर जातीय विवाह होगा, आपका कास्ट का लड़का लड़की से शादी नहीं होगा, आप ऐसा कहते हैं ना। कोई लड़की होगी तो अरे आपका जाति में विवाह नहीं होगा, आप ऐसे बोलते हैं। तो ग्रहों के जातियों से विचार करके वो चीज कहा जाता है। तो इसलिए ये जानना परम आवश्यक होता है। तो गुरु और शुक्र जो है विप्रवर्णो, अर्थात इनका ब्राह्मण जाति है। कुजार को क्षत्रियो द्विजा। कुज का तात्पर्य मंगल, और अर्की का तात्पर्य अर्को अर्थात सूर्य का, सूर्य और मंगल का क्षत्रिय है, ऐसा जानना चाहिए। और चंद्र और बुध का जो है शशि सौम्यो वैश्य वर्णो, अर्थात शशि का तात्पर्य चंद्रमा, सौम्य जो शब्द का अर्थ होता है बुध। चंद्र और बुध का वैश्य जाति है, वैश्य वर्ण है। शनि शूद्रो द्विजोत्तमा। शनि राहु केतु इन लोगों का जो है शूद्र जाति जानना चाहिए। शनि का मात्र दिया हुआ है, तो इन लोगों का शूद्र जाति जानना चाहिए।
ठीक है, सभी को समझ में आ गया कि नहीं, बताइए ग्रहों की जाति के बारे में। जी। ये आ गया बोलना है, याद भी करना है। याद नहीं करेंगे तो फिर फाइन लगेगा, बता रहा हूं, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। अब आगे आज के टाइम कितना हो रहा है, चलिए तो आज बहुत सारे विषयों को आगे भी पढ़ा दिया जाए, 23 श्लोक खत्म कर देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को पूछता हूँ। जीव सूर्येन्दव सत्वम बुध शुक्रो रजस तथा सूर्य पुत्र धरा पुत्रो तम प्रकृति जो प्रकृति को द्विजा। अर्थात ये कह रहे हैं जीव और सूर्य इंदव सत्वम, अर्थात सात्विक ग्रह कौन कौन से हैं, सूर्य चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति जो है ये सतोगुणी ग्रह है, सात्विक ग्रह है। और बुध शुक्र और रजस तथा राजसिक ग्रह कौन कौन से, बुध और शुक्र जो ग्रह है वो रजोगुणी ग्रह है। और तमोगुणी ग्रह है सूर्य पुत्र धरा पुत्रो तम प्रकृति को द्विजा। सूर्य का बेटा शनि और धरा भूमि का पुत्र अर्थात मंगल, ये तमोगुणी ग्रह है। तो हमने अभी जाना जीव देव गुरु बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा सात्विक ग्रह है, बुध शुक्र राजसिक ग्रह है, सूर्य और मंगल, सूर्य का बेटा शनि और मंगल राहु केतु ये अर्थात तमोगुणी ग्रह जानना चाहिए। ठीक है, गुरु शुक्र चंद्रमा सत्वगुणी, बुध शुक्र रजोगुणी, शनि मंगल तमोगुणी ग्रह है। यहाँ शुक्र को मध्यम श्रेणी ब्राह्मण, गुरु को उत्तम श्रेणी ब्राह्मण, सूर्य को राजपदाधिष्ठित क्षत्रिय, मंगल को मध्यम क्षत्रिय, चंद्रमा को उदार वैश्य, बुध को पक्का व्यापारी वैश्य समझना चाहिए, शनि राहु केतु सभी शूद्र अंत्यज तथा संकर वर्ण के अधिपति हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, सभी को समझ में आया कि नहीं? तो चलिए आ गया गुरुजी, आ गया, ये आ गया। कल आप लोगों को कल तक याद करने का समय दिया जाता है, परसों पूछा जाएगा। ठीक है, कक्षा में यही विषय जी पूछा जी जाएगा। जी। इस विषय में पूछा जाएगा। देखिए मेरे को घटना क्या है कि मैं रोज पढ़ा दूंगा, आप लोग या पढ़ेंगे याद नहीं करेंगे तो फिर आनंद नहीं आता है। याद करते हुए आगे बढ़ना ही श्रेय। हम ग्रहों की जाति प्रकृति इत्यादि नहीं जानेंगे तो फिर हमें आनंद नहीं आएगा। फिर आगे ग्रहों के दिग्बल कालबल, दिग्बल कैसे जाने, बुधेज्यो बलिनो पूर्वे रवि भौमो च दक्षिणे पश्चिमे सूर्य पुत्रश्च सित चंद्रो तथोत्तरे निशायाम बलिनश्चंद्र कुजसौरा भवन्ति ही। कौन सा ग्रह कब कब बलि होते हैं, सर्वदा ज्ञो बलि ज्ञेयो दिने शेषाद् द्विजोत्तमा कृष्णे च बलिन क्रूरा सौम्या वीर्य युतास्थिते सौम्या यने सौम्य खेटो बलियाम्या यने परह। ये इत्यादि जो है बुध और गुरु जो है लग्न में बलवान होते हैं पूर्व दिशा में, और सूर्य और मंगल ये दक्षिण दिशा में दशम भाव में बलि होते हैं, और पश्चिम में अर्थात सप्तम भाव में आपका शनि बलवान होता है, दिग्बली होता है, और शुक्र और चंद्रमा जो है चतुर्थ भाव में दिग्बली होता है अर्थात उत्तर दिशा में। ये बहुत सारे विषय हैं, इनको धीमे धीमे करके आगे बढ़ते जाना है। अगर एक ही बार में मैं आप लोगों को बोल दूं तो विषय जो है अधिक हो जाएगा। अब यहाँ जो है ग्रहों के बल कथन दिया है, उच्च बल 60% परम उच्च का ग्रह होता है तो 60% मूल त्रिकोण होता है, 45% स्वग्रही हो गए, 30% मित्र ग्रही होगा, 15% सम होगा, 7.5% और नीच शत्रु का नीच का होगा या शत्रु होगा तो 0% फल होगा। इसका अशुभ फल आपका फिर बढ़ जाएगा। नीच और शत्रु राशि का अशुभ फल 60%, सम होगा 45%, मित्र होगा आपका, ये देखिए इसका परिणाम देखिए। ठीक है, तो इत्यादि ये भी बहुत सारे याद करना है। मैं एक ही दिन में बहुत पढ़ा दूंगा तो याद नहीं करेंगे तो आनंद नहीं आएगा।
तो जैसे आज पढ़ा दिए हैं इस मैटर को, तो फिर कल की क्लास में 10 मिनट पहले पूछ लिया करें, इसके बाद फिर से पढ़ाया करेंगे, फिर आप पूछना। जी जी जी। तो आप लोग देखिए, और आप सभी से सूचित करते हैं कि जिन जिन लोगों ने मासिक शुल्क भेजे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं भेजे हैं तो शीघ्र आप लोग जमा कर दें। 20 तारीख से देखिए बीच बीच में क्लास छूटा है, कोई बात नहीं, लेकिन आज जो है एक्स्ट्रा आपका बहुत दिन हुआ है, तो आप लोग जो नित्य अगर पढ़ना चाहते हैं तो जिन जिन लोगों ने नहीं भेजे हैं तो मासिक शुल्क भेज दें, ठीक है। जी गुरुजी। जी 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 गुरुदेव। और अभी जो है आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण विषयों को आप पढ़ाया जाएगा, तो ये गुण धर्म इनके स्वभाव याद करिए। श्लोकबद्ध तरीके से इसलिए पढ़ा दे रहा हूं कि आप ये बृहद पराशर होरा शास्त्र से लिया गया सूत्र है, इसको याद करेंगे तो और सोने में सुहागा होगा, श्लोक याद रहेगा तो शास्त्र प्रमाण होगा, ठीक है। आपको विद्वान बनना है, दिन के 2 श्लोक याद कर लीजिए, 30 दिन में आपको 60 श्लोक याद हो जाएंगे। अगर आपने 200-300 श्लोक भी याद करेंगे तो आपको श्लोक से आप 2-4 श्लोक कहेंगे तो व्यक्ति भी हाँ सोचेगा विद्वान है, ऐसा बोल करके व्यक्ति मानने लगेंगे। आपका जो है वाणी का जो है महत्व अधिक बढ़ जाता है श्लोक अगर थोड़ा बहुत याद करेंगे तो चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, किसी का कोई समाधान मतलब कोई दिक्कत हो, किसी अभी तक जिन जिन विषयों में पढ़े हैं उन विषयों का कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। गुरु जी ये एक दो लोगों का भी कहना था कि ये पंचधाम मैत्री के बारे में थोड़ा 10 मिनट बोलो। पंचधाम मैत्री के बारे में, ठीक है। तो अभी जो है 10 हाँ, मिनट एक दो में से दो कटने वाला है, तो पंचधाम मैत्री के बारे में मैं अगली क्लास में आपको विस्तार से पंचधाम मैत्री के बारे में ही चर्चा करूंगा, ठीक है। गुरुजी आज जो पढ़ा है उसको ग्रुप में सेंड करना। जी जी ठीक है त्रिमाली जी, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, तो चर्चा करते हैं फेस टू फेस। तो अजय चौबे गुरु जी से मैं निवेदन करूंगा कि रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं आप।